गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हीट के सारे न्यूमेरिकल्स जो आने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है, तो इसको ध्यान से करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास 1 ग्राम। टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेज बाय 3 डिग्री सेल्सियस एंड बी बाय 5 डिग्री सेल्सियस। विच ऑब्जेक्ट हैज़ मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर। तो क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक है ऑब्जेक्ट ए और एक है ऑब्जेक्ट बी। मान लेते हैं दोनों भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है। तो ऑब्जेक्ट ए बना हुआ है स्टील से, ऑब्जेक्ट बी बना हुआ है वुड से, लकड़ी से बना हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट ए का मास 1 ग्राम है तो ऑब्जेक्ट बी का मास भी 1 ग्राम है। ये हमको गिवन है। अब बोला गया है दोनों ऑब्जेक्ट को उठाकर एक बीकर में रखा जिसमें पानी है और उसके बाद उसको हीट किया। तो जब हीट करेंगे, इन्हें हीट करने की वजह से ये इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ऐसा कहा गया कि ए का टेम्परेचर बढ़ा है 3 डिग्री से, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है बाय 3 डिग्री, और बी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है बाय 5 डिग्री। तो दोनों को सेम हीट मिलने के बाद भी सबका दोनों का टेम्परेचर जो है वो अलग अलग इंक्रीज़ हुआ है। इसका एक ही मतलब है कि दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग अलग है। डिफरेंट हीट कैपेसिटी है, इसलिए दोनों ने डिफरेंट हीट अब्जॉर्ब करी है। तो गिवन हमको दिया हुआ है दो मासेस, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी। तो हम मान लेते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए एम ए इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी एम बी, दोनों भी सेम है, इज इक्वल टू 1 ग्राम। दोनों का जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 ग्राम। यहाँ पर लिखना हमको द टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीज बाय 3 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए, डेल्टा टी ए इज इक्वल टू आएगा 3 डिग्री, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बी, डेल्टा टी बी आएगा 5 डिग्री। ये हमको गिवन है। अब यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा था, इसलिए छोड़ा था क्योंकि इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट। तो क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, इतना हमको गिवन है। और पूछा हुआ है विच ऑब्जेक्ट हैज़ मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर। तो हमको फाइंड करना है किसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। तो किस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट ए का एस ए या एस बी, दोनों में से कौन ग्रेटर है। उसके बाद समझना है कि किस फैक्टर से ग्रेटर है, कितनी वैल्यू से ग्रेटर है, बाय व्हाट फैक्टर। इसका सोल्यूशन जो है बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से, फॉर्मूला है S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमको बोला हुआ है कि स्पेसिफिक हीट, S का मतलब है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट, जो हमको पूछा हुआ है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट की एब्जॉर्ब करने की क्षमता, हीट को अब्जॉर्ब करने की क्षमता को कहते हैं स्पेसिफिक हीट। और उसके बाद है हमारे पास डेल्टा क्यू, चेंज इन हीट, चेंज ऑफ हीट। तो हीट कितना उसने दिया, अब सप्लाई ऑफ हीट। और उसके बाद है एम, एम का मतलब है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और लास्ट हमारे पास है डेल्टा टी, जो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज में कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज, चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। तो फॉर्मूला इज दिस। तो फॉर बॉडी ए के लिए एस ए की वैल्यू होगी क्यू ए, डेल्टा क्यू ए अपॉन एम ए बाय डेल्टा टी। क्या हमको एस ए पता है? एस ए कहीं भी गिवन नहीं है। क्या हमको क्यू ए पता है? क्यू ए की वैल्यू हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि क्यू ए क्यू बी सेम है तो इसको हम क्यू अज्यूम कर लेते, ऐसा मान लेते। तो एस ए की वैल्यू हमको मिलेगी, डेल्टा क्यू ए की वैल्यू मिलेगी क्यू। जो हीट मिला है ए को वही सेम हीट मिला है बी को, तो दोनों को हमने कॉमन करके एक ही वर्ड दे दिया है क्यू। ए का मास बी के इक्वल है और जिसकी वैल्यू है 1। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो 1 आएगा। तो यहाँ पर आने वाला है 1 ग्राम। और वैसे ही सेम टेम्परेचर हमको यहाँ पर गिवन है। ए में कितना चेंज ऑफ टेम्परेचर है 3, यहाँ पर आने वाला है 3। अब इसको हम करते हैं इक्वेशन नंबर 1। फॉर बॉडी बी के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, चेंज ऑफ हीट मतलब हीट ऑफ बी, मास ऑफ द बी एंड टेम्परेचर चेंज ऑफ बी। तो हमारा आएगा डेल्टा क्यू बी एम बी डेल्टा टी बी। ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। अब एस बी की वैल्यू हमको नहीं पता, वी डोंट नो एस बी की वैल्यू। तो डेल्टा क्यू ए और क्यू बी सेम है तो उसको हमने एक ही वर्ड दिया है क्यू। डेल्टा क्यू बी की वैल्यू क्या आएगी क्यू। एम बी हमको पता है 1 ग्राम, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 1। टी बी डेल्टा टी बी की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5।
इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को भी डिवाइड करने पर हमको मिल जाएगा कि दोनों में से कौन ग्रेटर है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिखने वाले हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर हम एस ए को डिवाइड करेंगे एस बी से। तो एस ए डिवाइड बाय एस बी, तो एस ए की जो वैल्यू है वो हमको मिली थी यहाँ पर Q/3 मिली थी। तो यहाँ पर आएगा Q डिवाइड बाय 3 और इसकी वैल्यू मिली थी हमको Q/5, 1 × 5 5 ही होने वाला है। तो Q/5। अब हम करते हैं इसको इजीली सॉल्व करेंगे। एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू Q/3 डिवाइड बाय Q/5। मैंने ऐसे लिखा है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली भी कर सकते हो बट एक लेंथी स्टेप में बता रहा हूँ मैं बिकॉज कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 5/Q यहाँ पे दिख रहा है आपको, Q और Q कैंसिल हो गया, तो लास्टली आपका आंसर बचेगा एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू 5/3। यहाँ से क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि एस ए की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि एस ए का प्रोपोर्शन यहाँ पे ज़्यादा है और एस बी का प्रोपोर्शन यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि एस ए बी से कितना ज़्यादा है। तो जो पहला क्वेश्चन था विच ऑब्जेक्ट हैज़ मोर स्पेसिफिक हीट, तो बॉडी ए हैज़ मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर, तो उसका फैक्टर लिखने के लिए आएगा हमारे पास एस ए इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू एस बी। तो जितनी भी वैल्यू है एस बी की उसका 5/3 टाइम्स ज़्यादा है एस ए के पास, तो बॉडी ए के पास ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो हमारा जो आंसर आएगा विच ऑब्जेक्ट हैज़ मोर स्पेसिफिक हीट, तो बॉडी ए हैज़ मोर स्पेसिफिक हीट, बॉडी ए हैज़ मोर स्पेसिफिक हीट बाय अ फैक्टर ऑफ 5/3। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी जो दिया हुआ है, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। इफ द वाटर at 20 degrees Celsius is to be converted into 2 kg ice at 0 degree, how many grams of ammonia are to be evaporated? The latent heat of vaporization of ammonia is 341 calorie per gram। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, तो उसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिक्विड अमोनिया यूज़ किया जाएगा जो वाटर को कन्वर्ट कर देगा आइस में। तो हमारे पास 2 kg ऑफ वाटर है यहाँ पर। हाँ, मुझे पता है कि वाटर को हम लीटर में नापते हैं पर यहाँ पर हम केजी में मेजर करने वाले हैं क्योंकि इस वाटर का बनने वाला है आइस जो होगा 2 kg का, तो वाटर भी 2 kg का होना चाहिए जिससे आइस भी 2 kg का बनेगा। तो वाटर का यहाँ पर जो मास है वो 2 kg है और जो यहाँ पर उसका टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। अब जब ये लिक्विड नाइट्रोजन के जब ये लिक्विड अमोनिया के कॉन्टैक्ट में आएगा तो लिक्विड अमोनिया खुद इवापोरेट हो जाएगा और साथ में इसका हीट लेकर जाके, इसका हीट चुरा कर इसके आसपास अगर लिक्विड अमोनिया रखेंगे तो उसका हीट चुरा कर लिक्विड अमोनिया इवापोरेट हो जाएगा और ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल टर्म में बोलूँ तो इस वाटर का टेम्परेचर गिर के होने वाला है 0 डिग्री, पर इस 0 डिग्री पर ये वाटर ही रहेगा, 0 डिग्री पर बर्फ़ नहीं कन्वर्ट होगा। तो ये 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले कुछ हीट लगेगा जो रिलीज़ होगा, कुछ हीट रिलीज़ होगा जो वाटर को 0 डिग्री से जो वाटर को कुछ हीट रिलीज़ होगा जो वाटर को 20 डिग्री से वाटर को 0 डिग्री पर लेकर आ जाएगा। अभी भी वाटर लिक्विड फॉर्म में ही है। अब इसके बाद कुछ हीट और रिलीज़ होगा जो वाटर को 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस पर ले आएगा। ये 2 स्टेप में होने वाला है। यहाँ पर कुछ हीट रिलीज़ होगा, वाटर कन्वर्ट होगा, पहले लिक्विड वाटर में जो वाटर कन्वर्ट होगा पहले उसका टेम्परेचर कम होगा, 0 डिग्री पर आएगा पर अभी भी वो लिक्विड ही है। फिर हमको कुछ और मात्रा में हीट को रिलीज़ करना है जिससे 0 डिग्री पर ही वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। तो यहाँ पे 2 स्टेप है, पहले उसका टेम्परेचर कम करो, बाद में उसको कन्वर्ट करो। तो जो यहाँ पर हीट रिलीज़ होगा वो हमारा नॉर्मल हीट रिलीज़ होगा जो हर चीज़ में बॉडी अब्जॉर्ब और रिलीज़ करती है। यहाँ पर जो हीट रिलीज़ होगा वो नॉर्मल हीट नहीं है, यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। जब ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं लैटेंट हीट। यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इवापोरेट होने वाला है। तो ये 2 स्टेप में होगा। यहाँ पर इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो mc∆T आता है। यहाँ पर m का मतलब मास है, c का मतलब स्पेसिफिक हीट है, ∆T का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा m × L, जिसमें m का मतलब मास है और L का मतलब है लैटेंट हीट। तो वाटर का जो लैटेंट हीट है, लैटेंट हीट ऑफ वाटर
उसकी वैल्यू आती है 80 कैलोरी पर, तो उसकी वैल्यू आती है 80 कैलोरी पर ग्राम। जो वाटर का जो लैटेंट हीट है उसकी वैल्यू आती है 80 कैलोरी पर ग्राम। और वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, कभी कभी एस से भी करते हैं, इसकी वैल्यू है वाटर के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर यह फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। तो आते हैं हमने क्वेश्चन पर। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। बोला है मास ऑफ द वाटर इज 2 kg। पर इस जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं उसमें मास को हमेशा ग्राम में रखना है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जिसका मतलब है 2 × 1000 ग्राम, जिसका मतलब है 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम मास ऑफ द वाटर है। उसके बाद अब बोला हुआ है टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो इनिशियल टेम्परेचर है वाटर का, इनिशियल टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर चेंज होने वाला है। टेम्परेचर ऑफ वाटर जो शुरू में रहेगा वो 20 डिग्री सेल्सियस है। फिर टेम्परेचर ऑफ वाटर जो होगा बाद में T2, वो होने वाला है 0 डिग्री सेल्सियस। ये होने वाला है T1 और T2। इनिशियली क्या रहेगा 20 डिग्री, फाइनल में क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब बोला हुआ है कि लैटेंट हीट ऑफ द अमोनिया, जो अमोनिया का लैटेंट हीट है, लैटेंट हीट ऑफ अमोनिया, AMONIA, अमोनिया, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाला हूँ LA। लैटेंट हीट ऑफ अमोनिया का मतलब है 341 कैलोरी पर ग्राम, ये होने वाला है। और लैटेंट हीट ऑफ जो हमारा वाटर है वो हमको मालूम होना चाहिए। लैटेंट हीट ऑफ वाटर, जिसको मैं LW लिखने वाला हूँ, लैटेंट हीट ऑफ वाटर आने वाला है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये हमको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में नहीं दिया पर हमको पता होना चाहिए ये चीज़। उसके बाद एक और चीज़ है जो हमको मालूम होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ CW इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये आने वाला है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ये सारे हमको गिवन पॉइंट्स है, इसका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पूछा गया है हमें कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवापोरेटेड। तो सिंपल टर्म में बोलूँ तो मास ऑफ द अमोनिया MA पूछा गया है। सिंस द वाटर is at 20 degree Celsius, since the water is at 20 degree Celsius, the heat release, since the water is at 20 degree Celsius, will reach 0 degree Celsius by losing heat energy. देखो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा है, सिंस द वाटर इज एट 20 डिग्री विल रीच 0 डिग्री बाय लूजिंग हीट एनर्जी। हीट एनर्जी लूज करके ही वाटर 20 डिग्री से 0 डिग्री पर आने वाला है। चलो हीट लॉस, तो हमारा हीट लॉस हुआ है, इसका मतलब है Q, जिसका वैल्यू आता है MC डेल्टा T। यहाँ पे M है वाटर का, C है वाटर का, और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो आने वाला है वो होगा T1 माइनस T2 आने वाला है। तो यहाँ पर MW की वैल्यू है 2000 ग्राम। MW मास ऑफ द वाटर इज 2000 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CW ऑफ वाटर इज 1 एंड टेम्परेचर डिफरेंस आने वाला है 20 माइनस 0। तो क्योंकि शुरू में 20 था, बाद में वो 0 हो जाएगा, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 20 का। तो जितना हीट रिलीज होने वाला है वो हमको मिलेगा 2000 इंटू 20, ये हमारा आंसर आएगा। तो एक्चुअली में इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं MW CW और T1 माइनस T2। इस फॉर्मूले मैंने पुट किया और उसको सॉल्व किया, तो मेरा आंसर आता है, ये आ जाएगा 4 2 2 4 और कितना 0 है यहाँ पे 4 0, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 40,000 कैलोरी का यहाँ पर हीट लगेगा टू कन्वर्ट वाटर फ्रॉम 20 डिग्री। 40,000 कैलोरी हीट एनर्जी लूज करना पड़ेगा वाटर को, ताकि वो 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री पर आ जाए। पर अभी भी जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है। सो वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस बाय लूजिंग लैटेंट हीट। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट था, बाय लूजिंग लैटेंट हीट। जो हीट लॉस दिया जाएगा, जिससे हम बोलेंगे यहाँ पर जो था हमारा वो Q1 था,
Q1 लॉस हुआ था, यहाँ पर जो हीट लॉस होगा वो Q2 होगा, क्योंकि ये लैटेंट हीट है। तो लैटेंट हीट का फॉर्मूला इससे अलग होता है। लैटेंट का फॉर्मूला होता है M/L। तो यहाँ पर वाटर का लैटेंट हीट लॉस हो रहा है, इसीलिए MW/LW। हमको पता है मास ऑफ द वाटर इज 20,000 ग्राम एंड लैटेंट हीट ऑफ वाटर इज 80 कैलोरी। तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। आंसर जो आएगा 2 8 इज 16 और कितने ज़ीरो है, 4 ज़ीरो है, तो 1,60,000 कैलोरी, ये हमारा Q2 है। तो यहाँ से हीट एनर्जी लॉस हुआ 40,000 कैलोरी, यहाँ से हीट एनर्जी लॉस हुआ 60,000 कैलोरी। तो यहाँ पे वो हमारा वाटर कन्वर्ट हो चुका है आइस में। तो जो हमारा टोटल हीट लॉस आएगा, टोटल हीट लॉस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इसे हम बोलेंगे Q और इसे हम बोलेंगे Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पे जो टोटल हीट लॉस हुआ है वो हुआ है Q1 और Q2। तो Q1 के लिए हमारा जो वैल्यू है वो है 40,000 और जो Q2 के लिए वैल्यू है वो 1,60,000 है। तो कुल मिला के जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 लाख कैलोरी। 2 लाख कैलोरी का हमारा टोटल हीट लॉस हुआ है। अब इससे हम यूज़ करने वाले हैं अमोनिया के कन्वर्जन के लिए। और एक और स्टेटमेंट आएगा, सिंस लिक्विड अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, लिक्विड या गैसियस स्टेट, क्योंकि ये वेपर में कन्वर्ट हुआ है तो हमको लगने वाला है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है वो टोटल हीट, जितना हीट वो अब्जॉर्ब करेगा, टोटल हीट लूज बाय द वाटर इज इक्वल टू टोटल हीट अब्जॉर्ब बाय द अमोनिया। टोटल हीट लॉस बाय द वाटर इक्वल टू टोटल हीट गेन बाय द अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया ने हीट अब्जॉर्ब किया और वो खुद इवापोरेट हो गया। तो इवापोरेट होने के लिए चाहिए हमको लैटेंट हीट। तो Q इज इक्वल टू MA का मतलब है मास ऑफ द अमोनिया और LA का मतलब है लैटेंट हीट ऑफ द अमोनिया। तो टोटल हीट होने वाला है हमारा 2 लाख, यहाँ पर आएगा 2000 एंड 0, तो ये हो गया 2 लाख। मास ऑफ द अमोनिया हमको नहीं पता, पर हमको लैटेंट हीट ऑफ अमोनिया पता है जो है 341 यहाँ पे रखना है। और मास ऑफ द अमोनिया जो आएगा वो आएगा 200 एंड 000 डिवाइड बाय 341। इसको सॉल्व करके हमको आंसर मिलेगा, करना है 341 से। तो मैंने प्लस प्लस कर करके सारे टेबल्स लिखे 341 के। अभी हमारे पास यहाँ पे 200 है, 200 आता ही नहीं है तो हमको 4 वैल्यूज लेना पड़ेगा, यहाँ पे 22,000 लेना पड़ेगा। 2000 से सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 5 पोजीशन पर, 1 2 3 4 5 नंबर पोजीशन पे आ रही है। तो 5 341 5 जा 1705, इसे सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा यहाँ पे 5, यहाँ पर 9, तो 9 आएगा, यहाँ पर फिर 9 और यहाँ पर 1। सो वैल्यू आया 295 और एक 0 अपने ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ये 0 ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। 2950 पॉसिबल नहीं है, तो सबसे उससे जो नियर बाय नंबर है वो आता है 2728 जो आता है 8 पोजीशन पर। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2728, माइनस करेंगे इसे 10 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। सो ये हमारा आंसर है 222 और एक और 0 ऑटोमेटिकली नीचे। तो हमारा आंसर आया है 2220 2220। उस जो क्लोजेस्ट हमको दिख रहा है वो वापस से दिख रहा है 6 पोजीशन पर है, तो 2046 आएगा यहाँ पर, जिसे हम माइनस करेंगे तो 10 4 बचा, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, तो 174। यहाँ पे हमारे जीरोस खत्म हो गए, नंबर खत्म हो गए। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, एक 0 ऐड करेंगे तो 1740 के क्लोजेस्ट जो आंसर है वो आ रहा है 5 पर, तो 1705। इसे माइनस करने पर हमको मिलेगा यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, 35 है, 35 और फिर यहाँ पे 0 ऐड करेंगे 341, तो 2 यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो आया है 586.51। ऐसे करके पहले आपको टेबल बनाना है प्लस प्लस कर करके, और उसके बाद ऐड करेंगे, तो उसके बाद डिवाइड करेंगे अच्छे तरीके से बच्चे लोग की मेथड से, तो आपको ये आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। तो हमारा आंसर जो आया है 586.51 ग्राम ऑफ अमोनिया विल बी इवापोरेटेड। तो आपको आंसर स्टेटमेंट लिखना है लास्ट में, द अमाउंट ऑफ अमोनिया, द मास ऑफ द अमोनिया। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आएगा, हेंस 586.5 या 1 आपको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, ग्राम्स ऑफ अमोनिया विल बी इवापोरेटेड, ग्राम्स ऑफ अमोनिया विल बी इवापोरेटेड। यही ऐसे ही करना है, इसका मैं इस वीडियो विल बी इवापोरेटेड। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्सपेक्टिव से। बाकी के 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं।